विनाशकाल विपरीत बुद्धि ये कहावत बहुत पुरानी है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सुनी होगी, लेकिन अब अमरावती में यह कहावत सही होती नजर आ रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का मौसम करीब आ रहा है वैसे वैसे, और यह कहावत अगर सबसे ज़्यादा किसी एक पार्टी पर लागू होती है तो वह भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। जी हाँ, कांग्रेस जो कि कभी अपराजय थी, कांग्रेस जो कि कभी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, लेकिन अब किसी पुरानी और जर्जर इमारत की तरह कमजोर नजर आने लगी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता भी अब उतने एक्टिव और उतने ताकतवर नजर नहीं आ रहे जितने कभी नजर आया करते थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायक और कुछ सम्मानीय नेता अब बहुजन वंचित अघाड़ी की कतारों में लगना शुरू हो चुके हैं और वह इस जुगाड़ में लगे हैं कि किसी तरह उन्हें बहुजन वंचित अघाड़ी का टिकट मिल जाए। जी हाँ, बीते दिनों खुद अमरावती के पूर्व विधायक व पूर्व महामहिम प्रतिभा पाटिल के बेटे राव साहब शेखावत बहुजन वंचित अघाड़ी के सर्वसर्वा प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात कर इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वह अपना पाला बदल सकते हैं। वैसे भी इन दिनों कांग्रेस विरोधियों से ज़्यादा अपनों से खतरे का शिकार हो रही है और कई बार हाल ही में देखा गया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कई बड़े नेता दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। अफवाहें यह भी जोरों पर चल रही है कि अगर खोड़के दंपत्ति में से किसी एक को राष्ट्रवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया तो वह भी वंचित अघाड़ी का दामन थाम सकते हैं। इस बीच चर्चाएं यह भी जोरों पर है कि बडनेरा मतदार संघ के रसूखदारी विधायक शिवसेना की उम्मीदवार प्रीति बंड के लिए अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर इस बार धारनी मेलघाट से अपनी किस्मत आजमाने का मन बना रहे हैं। लेकिन अभी ऊंट किस करवट बैठता है यह देखने में थोड़ा वक्त लगेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से पूर्व महापौर विलास इंगोले बडनेरा के राजनीतिक अखाड़े में लड़ने को तैयार हैं। रवि राणा के बडनेरा छोड़ने के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि बडनेरा को लेकर एक पुराना मिथक है। बडनेरा कभी तीसरी बार किसी को मौका नहीं देता। शायद इसी अंधविश्वास में फंसकर रवि राणा इस बार बडनेरा को छोड़कर किसी और मतदार संघ से किस्मत आजमाने का मन बना रहे हैं। भाजपा शिवसेना से बढ़ती रवि राणा की नजदीकियां कांग्रेस और एनसीपी के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है कि रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा बीते लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और एनसीपी के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर जीत कर आई थी, लेकिन पाला बदलते रहने में रवि राणा को महारत हासिल है। शायद इस बार के चुनावों में उसका एक प्रमाण और देखने को मिलेगा। वैसे तो मिथक यह है कि उम्र का एक मामूली हिस्सा पार करने के बाद अक्कलदाढ़ आ ही जाती है, लेकिन 130 सालों से भी अधिक पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को अक्कलदाढ़ कब आएगी, हर कोई यह सवाल भी पूछने लगा है।